जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेमेस्टर 4 की। और यहां बीएससी सेमेस्टर 4 में हम बात करने वाले हैं बेटा बॉटनी की। किसकी बेटा? बॉटनी की बात करने वाले हैं। और यहां पर हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और क्वेश्चन कौन से रहने वाले बेटा? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये मान के चलो, इन क्वेश्चन से आपके लगभग जो 10 क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें से 8-7 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि वो 8 से 7 क्वेश्चन कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो टॉप 40 के अंडर में मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके पास में, जो छोटे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा बेटा जब हम केवल हम काम करने वाले हैं किस पे? टॉप क्वेश्चंस पे काम करने वाले हैं। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तो भटकोगे कहां, आप तो चले जाओगे। आपके छोटे भाई बहनों के लिए हम उतना ही काम करेंगे जितना बच्चों को चाहिए, यानी टॉप पे काम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटा, कृत्रिम वर्गीकरण के जनक कौन है? कृत्रिम वर्गीकरण के जनक कौन है? हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनकल्चर सिस्टम। तो बेटा, इस कृत्रिम वर्गीकरण के जनक की बात कर लूं या द्विपद नामांकन की बात कर लूं, दोनों में एक ही आंसर आने वाला है। और ये आपको पता है, छोटे क्लासों से आप पढ़ते हुए आ रहे हो 11 से, कैरोलस लीनियस। दोनों में एक ही नाम आने वाला है, कैरोलस लीनियस। थोड़ा रैपिडली मैं यहां पे चलूंगा क्योंकि आज अपना 7 बजे का एक लाइव शेड्यूल भी है और सेकेंडरी अपने पास में थोड़ा सा टाइम क्या है, कंज्यूम भी है। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं बेटा, हर्बेरियम शीट पर कौन कौन सी मुख्य जानकारियां लिखी जाती है? तो बेटा सिंपल सी बात है, जो बच्चा हर्बेरियम शीट पढ़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है। हर्बेरियम शीट पर हमारे पास में पौधे का नाम कौन से कुल से है, कौन से प्रभाग से अपने पास में, स्थान कौन सा है, ठीक है, स्थल कौन सा है, संरक्षण जगह कौन सी है, यानी सारी चीजें रखी जाती है अपने पास में। और हर्बेरियम का महत्व तो सबसे पहले प्लांट की पहचान हम कर सकते हैं, बाकी आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बैंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली है? तो हमारे पास में बेसिकली 3 प्रणालियां चल रही हैं। आर्टिफिशियल चल रही है अपने पास में, एक अपने पास में प्राकृतिक चलती है अपने पास में, एक फाइलोजेनी वाली चलती है। बट मैं कहूंगा ये अपने पास में कौन सी है बेटा? प्राकृतिक। कौन सी है बेटा? प्राकृतिक। कौन सी है? प्राकृतिक है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एंगलर एवं फ्रंटल की वर्गीकरण प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला अपन ने लीनियस की बात कर ली, दूसरा हमने बेंथम हुकर की बात कर ली, तीसरे अगर एंगलर एवं फ्रंटल की बात करें तो हमारे पास में विकासात्मक या विकासविद से चीजों से रिलेटेड कौन है अपने पास में? एंगलर एवं फ्रंटल की बात करेंगे अपने पास में। उसके बाद में बेटा एपीजी का पूर्ण नाम क्या है? बेटा जो जितने फुल फॉर्म बता रहा हूं एक याद कर लेना, आएगा जरूर। एपीजी की मैं बात करूं बेटा तो ए से अपने पास में हो गया एंजियोस्पर्म। क्या हो गया बेटा? एंजियोस्पर्म हो गया अपने पास में। दूसरा अपने पास में हो जाएगा पॉलीजेनी, और जी से अपना हो जाएगा ग्रुप अपने पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में एपीजी की फुल फॉर्म रहने वाली है। नेक्स्ट है बेटा आईसीएनएएफपी का पूर्ण नाम, तो इंटरनेशनल कोड नोमेनकल्चर एल्गी, फंजाई और प्लांटी। तो ये हमारे पास में रहने वाले हैं 6 क्वेश्चन। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आते बेटा बीसीसीआई का, सॉरी बीएसआई, बीसीसीआई नहीं, बीएसआई का मुख्यालय कहां है? तो बेटा आपको याद रखना है कोलकाता। कहां है बेटा? कोलकाता में है। और कोलकाता में है, और ये कहां है बेटा? पश्चिमी बंगाल की हम बात करेंगे। ठीक है, बीएसआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगी बेटा? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया रहने वाली अपने पास में बीएसआई की फुल फॉर्म। उसके बाद में टैक्सोन क्या है बेटा? तो टैक्सोन अपन वर्गक को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? टैक्सोन जो है वो हम वर्गक को कहते हैं। किसको बेटा? वर्गक को कहते हैं। तो वर्गीकरण करने के लिए हमें टैक्सोन की आवश्यकता पड़ती है। आईसीबीएन का पूरा नाम, तो आई से इंटरनेशनल, सी से कोड, बी से बॉटनिकल और एन से आपका नोमेनकल्चर बन जाएगा बेटा। तो ये है हमारे पास में यूनिट फर्स्ट के टॉप 8 क्वेश्चन, जहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको।
क्योंकि 10 है तो डिवाइडेशन होगा चारों यूनिट में अपने पास में। एक बात और कह दूं बेटा, अगर आपने अभी तक बड़े आंसर बड़े क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से अपने पास में यूट्यूब सेक्शन में जाइए, वहां पे यूनिट वाइज क्वेश्चंस है, सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात अगर मैं करूं बेटा, अगर आपको उनके आंसर्स अगर चाहिए, पूरे नोट्स चाहिए आपको, तो आप अभी जुड़ जाइए किसके साथ में बेटा, एक शानदार नंबर है आपके पास में बेटा, याद करने में भी आसानी होती है, 77 92 92 97 96 नंबर पे आप मैसेज कर दो। नहीं तो एक नंबर और देता हूं मैं आपको, 9828943999 पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, जो आपके लिए आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर है चीजें आसान करने के लिए। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन है नेक्स्ट यूनिट सेकंड से, फ्लोरा क्या है, व्हाट इज फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात है, किसी एक क्षेत्र की बात करें, किसी देश की बात करें, किसी प्रदेश की बात करें, उस जगह के हमारे पास में जो प्लांट्स है उनकी बात करें तो फ्लोरा में आते हैं। मोनोग्राफ की बात करें तो हमारे पास में जो प्लांट्स का पूर्ण कंप्लीटली विस्तृत अध्ययन जो है वो मोनोग्राफ में आता है। आइकॉन की बात करें हमारे पास में तो प्लांट्स का जो चित्र निरूपित करने वाली जो प्रोसेस है वहां पे अपने पास में आइकॉन्स की बात होगी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, साइटो का मतलब सेल्स की बात हो रही है, तो सेल से संबंधित जितने भी चीजें हैं, चाहे उसके गुणसूत्र की बात हो, चाहे साइटोप्लाज्म की बात हो, चाहे उसके अंगों की बात हो, ये सब किसमें होता है, साइटोटैक्सोनॉमी में। केमोटैक्सोनॉमी किस पर आधारित है, तो बेटा केमोटैक्सोनॉमी, केमो का मतलब केमिकल्स की बात हो रही है, रसायनों की बात हो रही है, तो जितने भी केमिकल्स है अपने पास में उनको हम किस में पढ़ते हैं, केमोटैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं अपने पास। ठीक है, उसके बाद में पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे परागकणों का और बीजांड का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के जनक कौन थे, तो न्यूमेरिकल में अपने पास में डाटा से संबंधित चीजें आती है। ठीक है, और यहाँ न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें जनक की तो अपने पास में सोफर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, सोफर आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, कौन आएगा बेटा, सोफर। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन आता है बेटा, ब्रेसिकेसी कुल के फल का नाम लिखिए अपने पास में, ब्रेसी कुल के फल का नाम पूछ रहा है अपने पास में, तो आपका आ जाएगा बेटा सिलिकुआ, क्या आ जाएगा बेटा, सिलिकुआ आ जाएगा। कौन आएगा बेटा, सिलिकुआ आ जाएगा अपने पास में। वहीं फेबेसी कुल की बात करें तो आप यहाँ पे लेग्यूम की बात कर सकते हो, किसकी बेटा, लेग्यूम की बात कर सकते हो। एस्ट्रेसी कुल के पुष्पक्रम की बात करें तो आप मुंडक की बात कर सकते हो। तो ये हमारे पास में रहने वाला है टॉप 10 यूनिट सेकंड के साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी क्लियर बात है। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है बेटा, चावल गेहूं बाजरा का वानस्पतिक नाम लिखिए अपने पास में। दो का बताता हूं मैं बेटा आपको, चावल का हो जाएगा आपका क्या बेटा, ओराइजा सेटाइवा, कौन सा बेटा, ओराइजा सेटाइवा अपने पास में। और गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं का हो जाएगा बेटा ट्रिटिकम एस्टिवम, कौन सा हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। बाजरा का क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए बाजरा का बॉटनिकल नेम क्या होने वाला है। यही वेविलोवा के सेंटर ऑफ ओरिजिन की अवधारणा की बात करें तो ये हमारे पास में रूसी वैज्ञानिक थे जो हमारे पास में वेविलोव थे, और इन्होंने हमारे पास में प्लांट्स की एक जगह की बात की थी, यानी किसी भी जगह पर अपने पास में प्लांट्स जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है ना, कहीं भी बात करें। अब इसमें दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वो है जहां पर पहली बार आया है, ठीक है, द्वितीयक जो पहली बार से उठा करके दूसरी जगह लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनेसी कुल के 4 प्रमुख आर्थिक महत्व पौधों के नाम लिखे। तो सोलेनेसी कुल की अगर मैं बात करूं तो बेटा आलू है ही, टमाटर है ही, मिर्च है ही अपने पास में, ये सब किस में आने वाला है, सोलेनेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेमिएसी कुल की पहचान का प्रमुख लक्षण लिखिए। तो लेमिएसी की बात करें तो आप लिख दो बेटा, ये पत्तियां जो होती है ना, पत्तियां जो होती है वो एक दूसरे के चारों तरफ होती है, आमने सामने होती है अपने पास में। और उदाहरण के लिए आप यहाँ पे तुलसी की बात कर सकते हो, किसकी बात कर सकते हो, तुलसी की बात कर सकते हो अपने पास में। पोएसी कुल की सबसे महत्वपूर्ण पहचान, पोएसी कुल की सबसे महत्वपूर्ण पहचान, तो यहाँ पे हमारे पास में जो प्लांट्स होता है ना वो हमारे पास में कंद प्रकंद में बटा होता है अपने पास में, हम कहें कि हमारे पास में डिवाइडेशन कर सकते हैं अपने पास में। दो अनाज फसलों की बात करें तो आपका गेहूं लिख दो, और आप यहाँ पे बाजरा भी पढ़ सकते हो, और इनका आपने तना देखा होगा बीच बीच में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, यूफेरबेसी कुल का विशिष्ट पुष्पक्रम किस वंश में पाया जाता है। तो बेटा यहां पर आपको देखो आंसर भी लिख रहा है साइथेंथियम, किसमें बेटा, साइंथियम में पाया जाता है, किसमें, साइथियम में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एकेंथिशा कुल का एक औषधीय पौधा, तो ऑकोड की बात कर सकते हैं अपने पास में।
ठीक है। यहाँ पे कोल्वेंसी कुल का फ्लोरल फॉर्मूला, तो ये बहुत शानदार रहने वाला है। और फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना बेटा, क्वेश्चन आता है हमारे पास में, तो ये कैसा होगा हमारे पास में बेटा, कैसा होगा, उभयलिंगी होगा। यहाँ Br देखने को मिलेगा हमें, K5 देखने को मिलेगा, C5 देखने को मिलेगा अपने पास में, क्या देखने को मिलेगा, C5 देखने को मिलेगा, A5 होगा अपने पास में, G सुपेरियर होगा अपने पास में, और यहाँ पे हमारे पास में 2 लिखने वाला। तो इस प्रकार से इसका पुष्पक्रम होने वाला है। तो सबका सूत्र याद रखना, अपने पास में एग्जाम में आता है, मैंने मोस्ट लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, मूंगफली का वास्तविक नाम क्या है अपने पास में। मूंगफली सभी खाते हैं, सर्दी आने वाली है तो आप सब खाओगे, क्या होता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, मजा आ जाएगा आपको बता दोगे तो, ठीक है। सरसों किस कुल की फसल है अपने पास में, सरसों मस्टर्ड की बात कर रहे हैं अपने पास में बेटा, मस्टर्ड की बात कर रहे हैं। और मस्टर्ड जो है वो आप लोगों ने पढ़ा है, मस्टर्ड जो है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में, अब आपको पता होगा सरसों किस कल का है, तो आपको पता है बेटा सरसों की बात करें तो सरसों जो है बेटा आपका ब्रेसिकेसी, किसका है बेटा, ब्रेसिकेसी का है, किसका है, ब्रेसिकेसी का है अपने पास में, ठीक है। हल्दी की बात करें तो हल्दी का उपयोग किस प्रमुख रासायनिक पदार्थ, देखिए बेटा अब हमारे पास में आता है हल्दी का उपयोग किस प्रमुख रासायनिक पदार्थ के कारण किया जाता है। तो बेटा हल्दी के लिए हमारे पास में हो जाएगा कर्क्यूरियम, कौन बेटा, कर्क्यूरियम। अब वही हम बात करें हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो बेटा हींग जो है हमारे पास में प्रकंद वाले पोर्शन से, वहां से हमारे पास में दुग्ध रस के रूप में प्राप्त होती है, किसके रूप में बेटा, दुग्ध रस के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा हम बात करें बेटा जीरा का वास्तविक नाम लिखिए अपने पास में, तो जीरा का वास्तविक नाम हो जाएगा बेटा क्यूमीमियम साइमियम, कौन बेटा, क्यूमीमियम साइमियम हो जाएगा। वही धनिया के आर्थिक महत्व की बात करें तो धनिया बेटा मसालों के रूप में काम आता है, और मसालों के रूप में अगर काम आ रहा है तो सब्जी को स्वादिष्ट बनाने में भी काम आता है। लाल मिर्च का वानस्पतिक नाम क्या है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ रेड चिल्ली, तो कैप्सिकम एनुनम, कौन बेटा, कैप्सिकम एनुनम। चाय एवं कॉफी की बात करें तो आपके पास में कैफीन है, कैफीन है आपके पास में, और कैफीन है आपके पास में। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है बेटा तुलसी, अश्वगंधा, इसबगोल, नीम तथा इफेड्रा के 2 औषधीय उपयोग। तो बेटा देखो तुलसी और अश्वगंधा सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है, तो तुलसी हमारे पास में खांसी के अंदर, कफ के अंदर अपने पास में, और इम्यूनिटी के रूप में भी काम आता है। वहीं अश्वगंधा की हम बात करें बेटा तो हमारे पास में अश्वगंधा जो है ना उस शरीर की कमजोरी को दूर करने में काम आता है। इसबगोल पेट के अंदर जो हमारे पास में जो पेट से संबंधित या गैस से संबंधित समस्या उसको दूर करने में काम आता है। नीम जो है वो भी हमारे पास में रोग प्रतिरोधक, या हमारे पास में जो ये कह सकते हैं कि जो घाव वगैरह होते हैं ना उनको धोने में बहुत अच्छा काम आता है, यानी एंटीबायोटिक गुण होते हैं यहाँ पे। कपास की बात करें, कपास, जूट, रबर तथा गन्ने से प्राप्त प्रमुख आर्थिक उत्पादों के नाम लिखे, तो कपास से सूती रेशे की बात कर सकते हैं, जूट से जूट वाले रेशे की बात कर सकते हैं, गन्ने से गुड़ एवं चीनी की बात कर सकते हैं, रबर से हमारे पास में इलास्टिक मटेरियल की बात कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास में टॉप 40 अंडर क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत खास है, जल्दी से आप देख लीजिए। अब मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपने अभी तक यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं देखे जल्दी से देख लो, क्योंकि वो हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि मॉडल पेपर हमारे पास में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, चीजें बहुत आसान नहीं लग रही मेरे को, ठीक है। इसलिए उसके अलावा मैं कहूं बेटा कि हमारे पास में अगर इनके आंसर आपको चाहिए तो यहां आ जाइए बेटा 77 92 92 97 96 नंबर पे, जो आपके लिए बहुत खास रहने वाले आपकी सेवा के लिए। दूसरा नंबर है बेटा 9928943939, जो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, सेवा में तत्पर है आपके पास में। अब आप सोच रहे होंगे सर सारी रामायण बोल दिए, इनके आंसर कहां मिलेंगे, तो बेटा आंसर के लिए आप आ जाओ प्ले स्टोर पे, आप आ जाओ प्ले स्टोर पे, और यहां से आप डाउनलोड कर लीजिए बेटा वासुदेवा एजुकेशन, क्या बेटा, वासुदेवा एजुकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और यहां से आपको आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, नोट्स पीडीएफ वाले सेक्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा हमेशा की तरह बेटा, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।